हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है, बल्कि रीडिंग से ज़्यादा ये चैनल्ड मैसेजेस हैं। और ये चैनल्ड मैसेजेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से होंगे। और हमेशा ये याद रखिएगा कि हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती हैं। तो अगर वो कोई फीमेल हैं जिनके लिए आप देखना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होल्ड करती हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी हार्ट स्पेस में क्या है, तो आप ये रीडिंग उनके लिए देख सकते हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस होंगे उनकी तरफ से आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से दूर रहकर भी आप एनर्जेटिकली उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने दिमाग में उनका आपको जवाब भी आता है, बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर आप जिनसे कनेक्ट करते हों, जिनसे आपको बेहद प्यार हो, जिनकी तरफ आप हमेशा एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हों, तो आप अपने एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। सबके लिए ओपन है। शर्त ये है कि किसी से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, और चाहे वो आपकी ज़िंदगी में नहीं भी हैं, फिर भी आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डीपली कनेक्ट होते हैं उनके साथ। ये प्यार सिर्फ फिज़िकल नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल भी है। तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। उनकी तरफ से, आपके लवर की तरफ से, आपके ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो रीडिंग आपने पूरी देखनी है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप सब लोगों ने मुझे जितनी रिस्पेक्ट दी है, जितना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली अप्रिशिएट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम इस डेक में से देखेंगे। ये सारे मैंने खुद क्रिएट किए थे, चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं हम कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है उनके दिल में, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में। अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। I don't want to waste your time. I remember everything we had. I can't replace you with anything. ये 5 कार्ड्स इसमें से हमारे पास आ गए। तो सबसे पहला मैसेज आपने देखा कि उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अवेल कर लीजिए जो अपॉर्चुनिटी आपके पास इस वक्त है, क्योंकि वो आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने शायद पहले कभी इस कनेक्शन को रियलाइज़ नहीं किया या उन्हें महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें महसूस होना शुरू हो गया है कि ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट था, ये रिलेशनशिप उन्हें अफेक्ट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और वो आपको नहीं भुला पाए हैं। उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपको वो किसी चीज़ से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके साथ जो सिग्निफिकेंट वक्त उन्होंने गुजारा, जो मेमोरीज़, वो सब उन्हें याद है। और आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिसे वो किसी और इंसान से रिप्लेस नहीं कर सकते। जो जगह आपकी उनके दिल में है वो हमेशा रहेगी, और वैसी ही रहेगी जैसी थी। आपकी रिस्पेक्ट उन्होंने हमेशा की है, आपसे प्यार उन्होंने हमेशा किया है, आपको दिल में बहुत जगह दी है। बल्कि शायद अगर ये कहें कि दिल में हैं ही आप, तो गलत नहीं होगा। दिल में है ही आप। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा 3D सेल्फ में थे वो, जब उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अवेल कर लीजिए जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शायद नहीं हुई, शायद इन्होंने उस वक्त रियलाइज़ नहीं किया इस कनेक्शन को, लेकिन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये कनेक्शन डिफरेंट था हमेशा से, और आज भी इनको अफेक्ट कर रहा है ये रिलेशनशिप। अब हम इस डेक में से देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? क्या ये मुमकिन है कि आप माफ़ कर दें और भूल जाएं? आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो ये भी क्लियर हो गया कि आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं अपनी इस जर्नी में,
ओके, दो आ गए। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। ओके, ये उन्होंने आपसे कहा था शायद। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। तो अब रियलाइजेशन का वक्त शुरू हो गया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वक्त शुरू हो गया है। आई नो आप में से बहुत से लोग आई एम सॉरी, ये सोचते होंगे कि हमने बहुत सी रीडिंग्स देखी हैं और उसमें कहा जाता है कि सेपरेशन का वक्त ख़त्म होने वाला है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का शुरू हो चुका है। तो देखिए, ये एक प्रोसेस है। कभी कभार कई उम्रें बीत जाती हैं और बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो पाती हैं, और कभी कभार बहुत जल्दी एक छोटी सी किसी चीज़ से आपको बहुत बड़ी बात रियलाइज़ हो जाती है। तो ये एक जर्नी होती है और एक लंबी जर्नी होती है, और कभी कभी छोटी भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रही है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है। शायद उन्होंने आपको खो दिया, आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, शायद वो ये समझते हैं कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं, आपको किसी और को परसू करना चाहिए, कोई और अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। उन्होंने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने। उन्होंने हमेशा आपको चैलेंज किया है, और इस तरह से चैलेंज किया है कि आपने बहुत से क्वेश्चंस अपने आप से करना शुरू कर दिए। शायद आप ये सोचते हैं कि शायद आप वर्दी नहीं हैं, शायद आप लवेबल नहीं हैं, शायद आप में कोई कमी है, कुछ इस तरह से आपको अफेक्ट किया। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, तो इट्स नॉट अबाउट लव ओनली, इसमें और भी बहुत कुछ है लव के अलावा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी मैं ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स की बात करती हूँ कि ये लव से ज़्यादा बहुत कुछ और है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की सबसे बड़ी मिसाल मैं यही दे सकती हूँ कि जब आपका ये कनेक्शन बनता है तो ये आपको इस अंदाज में चैलेंज करता है, इंस्पायर करता है कि आप बेहतर इंसान बने। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अफेक्ट के बाद बुरे इंसान बन रहे हैं, लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं था, वो कोई कार्मिक साइकिल था और आपने उससे लेसन नहीं लिया। आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होगा, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाएगा। वो दूसरों के साथ आपको अच्छा सलूक करने के लिए कहेगा, मतलब आप पहले से ज़्यादा अच्छे इंसान बनेंगे जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिग्निफिकेंट कनेक्शन आएगा। आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, आप कोशिश करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर इंसान बने, आप कोशिश करेंगे कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें, क्योंकि आपने डीप पेन बर्दाश्त की होगी, आपने अनकंडीशनल प्यार करना सीखा होगा। तो अगर आप इन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं तो ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम शुरू हो चुका है, आपके ट्विन फ्लेम का, और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया था, उन्होंने आपके साथ कनेक्शन महसूस किया, वन साइडेड नहीं था। चाहे उन्होंने आपको फ़ेस टू फेस कभी ना बताया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमेशा आपसे ये कहा हो कि उन्होंने प्यार में और इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें आप में इंटरेस्ट हमेशा से था, आपकी जगह उनके दिल में थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी। इन्होंने शायद हमेशा आपको ये दिखाया कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ फियर्स होते हैं हर इंसान के, और शायद आपके पार्टनर के भी कुछ फियर्स थे। शायद लव उनका फियर है, शायद एक्सप्रेशन ऑफ लव उनका फियर है, शायद वो अपने आप को कमज़ोर पड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, शायद वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हैं। तो कुछ भी फियर हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको कभी किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। वो ऑथेंटिसिटी के साथ आप वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वो एक चांस और देना चाह रहे हैं, और वो बिल्कुल नहीं अब डर रहे, वो कोशिश कर रहे हैं अपने फियर्स को ओवरकम करने की। क्योंकि यहाँ देखिए उन्होंने कहा कि आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। अगर वो पहले डरते थे कन्फेशन ऑफ लव से, एक्सप्रेशन ऑफ लव से, तो वो आज नहीं डरते हैं। दे आर गेटिंग रेडी, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि वो फेस करें। क्योंकि आपका चैलेंज ये था कि आप रिजेक्शन को कैसे फेस करते हैं, आपका चैलेंज ये था कि क्या आप बेहतर इंसान बनते हैं या नहीं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का ये चैलेंज था कि लव उनका फियर है और उसको उन्होंने ओवरकम करना है।
फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देना बहादुरी होती है, फीलिंग्स को छुपाना बहादुरी नहीं होती। शायद वो अब इस बात को रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। लेट्स सी और वो क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ओके यू आर माई एवरीथिंग। वाओ, नंबर 9 किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, करे। आई फील अलोन, आई मिस यू, आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ, आई एम स्टक राइट नाउ। तो बिल्कुल स्टक एनर्जी थी और थोड़ी सी अभी भी है, लेकिन वो फिगर आउट करना चाह रहे हैं, वो अपनी और आपकी सिचुएशन को समझना चाह रहे हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और शायद काफ़ी अरसे पहले से ही स्टार्ट हो गई। उनको साइंस मिलना शुरू हो गए, सिंक्रोनिसिटीज़ उनको नज़र आना शुरू हो गई हैं। रिगार्डलेस जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ, वो अलोन महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते और आप उनका सब कुछ हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कैसे आना है। शायद ये भी उनका एक फ़ियर है कि इनिशिएटिव लेना, पहले बात करना, शायद उनको पसंद ना हो, शायद ईगो हर्ट होती हो, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं और फिर खुद को स्टक महसूस करते हैं। आई एम स्टक राइट नाउ, वो आपसे ही कह रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह आपकी तरफ आएँ, लेकिन वो आना चाहते हैं, ख्वाहिश यहाँ पर है और यही सबसे अच्छी बात है इस रीडिंग में। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स मेरा ख़्याल है कि माफ़ कर चुकी हैं पूरे दिल से, क्योंकि अगर आप ट्रूली इस जर्नी पर हैं तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये 2 पॉलिसीज़ हैं जिन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जब हम इस जर्नी पर हों, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जिसे हम कहते हैं। क्योंकि हम एक बेहतर इंसान बनने के प्रोसेस में होते हैं और जब हम बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर हम अपने दिल में गुस्सा, नफ़रत, डर नहीं रखते हैं। हम अनकंडीशनली प्यार देते हैं लोगों को, हम अनकंडीशनली किसी के काम आते हैं, ह्यूमैनिटी के काम आते हैं, और हम अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हेट एनर्जी नहीं भेजते हैं। हम उन्हें लविंग एनर्जी भेजते हैं ताकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ताकि उन्हें साइंस रिसीव हो, ताकि उनकी इस जर्नी में उनकी हेल्प हो सके। हम उनसे डिटैच रहते ज़रूर हैं, लेकिन एनर्जेटिकली उन्हें लव और केयर भेजते हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपको पता है, हमेशा से फ़ियर में रहते हैं, ट्रॉमा में रहते हैं, और उन्हें उसमें से निकालने के लिए आपने उन्हें हेट एनर्जी नहीं भेजनी, क्योंकि जब आप हेट एनर्जी भेजेंगे तो फिर प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा इसमें। लेट्स सी व्हाट मोर, और क्या कहना चाहते हैं, फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। ये थोड़े से मैसेजेस इसमें से आ गए। आई गॉट माई कार्मा। वाओ, तो यहाँ पर कार्मा ने रोल प्ले किया, जो कि हमेशा ही, कार्मा इज़ ऑलवेज वर्किंग, यू नो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम रिसीव कर रहे हैं। तो उन्हें मिल गया उनका कार्मा। अगर आप ये सोच रहे थे कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। वो अकेला महसूस कर रहे हैं और उन्हें कुछ देर अकेला ही रहना है, वो आपसे कह रहे हैं, क्योंकि जब तक अलोन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे वो नहीं समझेंगे इस कनेक्शन को और ना आपको। आई विल डू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, you've गॉट द प्रिटीएस्ट स्माइल ऑन अर्थ। आपको मिस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा आपकी स्माइल को मिस करते हैं, आपकी स्माइल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्टेड टू रीच आउट टू यू बट समथिंग स्टॉप्ड मी, आई नीड मोर टाइम। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। उन्होंने कोशिश की, पहले भी ये कार्ड आया कि आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ। वो आना चाहते हैं, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों रुक जाते हैं। ईगो सेल्फ की वजह से, फियर की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, रुक जाते हैं, लेकिन चाहते हैं। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, उनको पता है उन्होंने गलती की है, स्टक हैं, कैसे गलती को ठीक करें उन्हें नहीं पता, लेकिन वो करना चाहते हैं। प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया है
और अपना कार्मा वो फेस कर रहे हैं। जो एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ दी थी अब वही उनको रिसीव हो रही है और उन्हें पता है कि उनकी गलती है और उन्होंने अपनी गलती को सुधारना है। रोमांटिकली अब हम देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। रोमांटिकली क्या करना चाहते हैं स्पिरिट। 4 मोर कार्ड्स, ओके। 3 मोर कार्ड्स स्पिरिट। 3 मोर कार्ड्स, ओके। 3 कार्ड्स ही आ गए हमारे पास। तो सबसे पहले वी हैव कीप एन ओपन माइंड। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी कहा जा रहा है और आपको भी कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो आपके ट्विन फ्लेम आपसे डिफरेंट हो सकते हैं। अपना माइंड ओपन रखिए और उनको भी कहा जा रहा है कि वो अपने दिमाग को ओपन रखें। गेटिंग टू नो ईच अदर। एक तो ये हुआ कि वो दोबारा से आपको जानना चाहते हैं, आपको मज़ीद जानना चाहते हैं। शायद उन्होंने आपको उतना वक्त नहीं दिया, उतना नहीं जाना जितना जानना चाहिए था, और अब वो चाहते हैं आपकी तरफ आना और आपको जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपनी मिस्टेक के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। वो डिस्कवर कर रहे हैं ये नई फीलिंग। आपके पार्टनर यानी कि आपके ट्विन फ्लेम डिस्कवर कर रहे हैं साइंस जो उनको मिल रहे हैं, और वो डिस्कवर कर रहे हैं कि ये क्या रिलेशनशिप है, ये क्या लेसन दे रहा है उन्हें। क्योंकि हमारे पास देखिए ना, ये कार्ड आया था कि आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस सेपरेशन। तो ये सेपरेशन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग थी, क्योंकि इसी सेपरेशन में उन्हें हर चीज़ रियलाइज़ होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं। यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं वो कुछ नई चीज़ें। वो डिस्कवर कर रहे हैं कि ये साइंस आपकी तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं। वो आपको भुलाना चाह रहे थे लेकिन नहीं भुला पाए। हनीमून, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो सकता है। फ्लर्ट, फाइनेंसेस एंड करियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके जो फाइनेंसेस थे, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसकी वजह से भी आप लोगों की सेपरेशन चली, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था आप लोगों के दरमियान, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि आपके जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा 3D सेल्फ में थे, और शायद फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने आपके साथ फ्लर्ट कर लिया और आपको ट्रू हैप्पीनेस, ट्रू लव, वो जो एक फीलिंग होती है वो नहीं दी, और वो सिर्फ फ्लर्ट की एनर्जी थी उस वक्त। लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि वन साइडेड कोई भी चीज़ नहीं चल सकती है, और आपके दिल में इतनी सारी फीलिंग्स उनके लिए बिला वजह नहीं आ सकती। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऐसा जेस्चर दिया जिसकी वजह से आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार जाग उठा, और उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपको तकलीफ़ दी, डिवाइन फेमिनिन्स को, और उन्हें अब ठीक करना है, अपनी गलती को सुधारना है, और उन्हें उनका कार्मा मिल गया है और अब वो अपनी गलती को सुधारना चाह रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग ट्रैवल का सोच रहे हैं, वापस आने का, और आपसे बात करने, ऑब्वियसली आपसे बात तो करना चाहते ही हैं, लेकिन स्टक एनर्जी है थोड़े से इनको साइंस और मिलेंगे, और अपनी जब सारी सिचुएशन को ये समझने की कोशिश करेंगे, ख़ुद से एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर श्योरली मुझे ये नज़र आ रहा है इन कार्ड्स में कि बहुत रिग्रेट है, दुख है, और ये आना चाहते हैं वापस। लेकिन कितनी देर में आएंगे ऑब्वियसली ये तो डिवाइन सोर्स को पता है, लेकिन इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो रियलाइज़ करेंगे और वापस आएंगे आपके लिए। लेकिन अगर ये ना भी आएँ तो हमेशा आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ये लेसन होता है ऐसी रीडिंग्स में कि आपने फोकस करना है ख़ुद पर, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स मिरर करते हैं एक दूसरे को। जो एनर्जी आपकी होगी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी उस एनर्जी में जाएंगे। अगर आप डिप्रेस रहेंगे तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी और डिप्रेस्ड एनर्जी में जाएंगे और ख़ुद को स्टक महसूस करेंगे। अगर आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन स्टक महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी स्टक महसूस कर रही हैं, और अगर आप ख़ुद को ऐसी एनर्जी से बाहर निकालेंगे तो फिर बहुत जल्दी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और आपसे रेकन्सिलिएशन होगा उनका।
तो ये आज की रीडिंग थी। कुछ भी पसंद आया आप लोगों को, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।